वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाइपोथैलेमस। ठीक है, हाइपोथैलेमस क्या होता है? हमारे थैलेमस के जस्ट बिलो ही होता है ना। तो इसका इंट्रोडक्शन देखें तो हाइपोथैलेमस इज अ डायंसिफिलिक स्ट्रक्चर। इट इज सिचुएटेड इन द जस्ट बिलो द थैलेमस इन द वेंट्रल पार्ट ऑफ डायंसिफिलॉन। ठीक है, वेंट्रल पार्ट मतलब क्या होता है? एंटीरियर, है ना। एंटीरियर साइड, एंटीरियर पार्ट में ये डायंसिफिलिक में ये सिचुएटेड होता है। फिर उसके बाद हम बात करें, इट इज़ फॉर्म बाय द ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई स्कैटर्ड इन द वॉल एंड फ्लोर ऑफ द थर्ड वेंट्रिकल में। ये कैसा होता है? ये ग्रुप ऑफ न्यूक्लियस में ये सिचुएटेड होता है। फिर इट इज एक्सटेंड फ्रॉम द ऑप्टिक कैज्मा टू मैमिलरी बॉडी। और ये कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड करता है? ऑप्टिक कैज्मा से लेकर मैमिलरी बॉडी तक। फिर उसके बाद न्यूक्लियर ऑफ हाइपोथैलेमस की हम बात कर रहे हैं तो न्यूक्लियर ऑफ हाइपोथैलेमस डिवाइडेड इनटू द 3 ग्रुप। इस पे जो न्यूक्लियस होते हैं वो 3 ग्रुप में बटे होते हैं। पहला एंटीरियर आर प्री ऑप्टिक ग्रुप, मिडिल आर ट्यूबरल ग्रुप एंड द पोस्टीरियर आर मैमिलरी ग्रुप। ठीक है, हमें तो इनके बारे में ज़्यादा पढ़ना नहीं क्योंकि हमारे एग्जाम में मेनली पूछा जाता है हाइपोथैलेमस और हाइपोथैलेमस के फंक्शंस। क्योंकि हाइपोथैलेमस के इतने सारे फंक्शन हैं कि समथिंग समथिंग ये सारी पूरी बॉडी को क्या करता है? कंट्रोल करता है ना। तो ये इसके हम फंक्शंस देखेंगे क्योंकि बहुत सारे फंक्शन हैं, है ना। इसकी डिटेल्स जो बुक्स पे अच्छी दी हुई है तो आप उस पर पढ़ सकते हैं, लेकिन हमें मेन एग्जाम में पर्पस में पूछा जाता है फंक्शंस की डिस्क्राइब फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस। ठीक है, तो सबसे पहले फंक्शन देखिए, सिक्रीशन ऑफ पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन। ठीक है, ये क्या का फंक्शन कराता है? सिक्रीट कराता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन। जैसे कौन कौन से? पोस्ट हाइपोथैलेमस इज साइड ऑफ द सिक्रीशन ऑफ द पोस्टीरियर पिट्यूटरी एडीएच एंटीडायरेटिक हार्मोन और ऑक्सीटोसिन हार्मोन को ये क्या करता है? सिक्रीट करता है। उसके बाद देखें हम, ठीक है, उसके बाद हम देखें कंट्रोल ऑफ द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, तब ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है। जैसे हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है सिक्रीशन ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड बाय द रिलीजिंग हार्मोन एंड इनहिबिटरी हार्मोन। इट इज सिक्रीट एंड द 7 हार्मोन, जैसे ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है? उसके बाद ग्रोथ रिलीजिंग पॉलीपेप्टाइड हार्मोन। ठीक है, फिर उसके बाद होता है ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन। मतलब ये क्या कर रहा है? ग्रोथ को रिलीज भी कर रहा है, ग्रोथ को इनहिबिट भी कर रहा है। फिर उसके बाद है थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, फिर कॉर्टिको स्टेरॉइड कॉर्टिकोट्रॉपिक रिलीजिंग हार्मोन, गोनाड रिलीजिंग हार्मोन, और उसके बाद होता है प्रोलेक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन। ठीक है, तो इसके जो पूरे फुल फॉर्म है ना, वो मैं अपनी वीडियो जो शॉर्ट वीडियोस है उसमें ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं ना, तो इसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। तो ये जैसे लिखा है ग्रोथ रिलीजिंग हार्मोन, ग्रोथ रिलीजिंग पॉलीपेप्टाइड हार्मोन, GH मतलब होता है ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन। फिर उसके बाद होता है TRH मतलब होता है थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, और कॉर्टिकोट्रॉपिक रिलीजिंग हार्मोन, गोनाड रिलीजिंग हार्मोन और प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन। ठीक है, उसके बाद थर्ड हम बात करें कंट्रोल ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स। ये एड्रिनल कॉर्टेक्स को भी कंट्रोल करता है। कैसे? एंटीरियर पिट्यूटरी रेगुलेट द एड्रिनल कॉर्टेक्स बाय द सिक्रीशन ऑफ ACTH, है ना। मतलब वही यहाँ पे हमने बताया था एड्रिनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन। उसके बाद आता है कंट्रोल ऑफ एड्रिनल मेड्यूला। एड्रिनल मेड्यूला को कंट्रोल करता है। कैसे करता है? डोर्सोमीडियल एंड पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस। ठीक है, उस पर हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियस आर एक्साइटेड बाय द इमोशनल स्टिमुलाई एंड हाइपोथैलेमस। दीज हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियस इन द सेंड impulses to the adrenal medulla through the sympathetic fiber and causes the releasing of catecholamines which are essential to the cope up with the emotional स्ट्रेस। अब क्या होता है? ये कैटेकोलामाइंस जो होता है उसको रिलीज करता है, जो कि क्या होता है? बहुत ही ज़रूरी होता है हमारे इमोशंस और स्ट्रेस के टाइम में। ठीक है, ठीक है। फिफ्थ बात करें रेगुलेशन ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की, तो हाइपोथैलेमस रेगुलेट करता है कंट्रोल ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक डिवीजन ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम रेगुलेट करता है बाय द पोस्टीरियर एंड लेटरल न्यूक्लियर ऑफ हाइपोथैलेमस से। मीन्स ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को भी रेगुलेट करता है। रेगुलेट करता है हार्ट रेट को। तो हाइपोथैलेमस क्या करता है कि हार्ट रेट रेगुलेट थ्रू द वेसो मोटर सेंटर ऑफ मेड्यूलर ऑब्लांगेटा। इसके थ्रू क्या करता है? हार्ट रेट रेगुलेट करता है। रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है। हाइपोथैलेमस रेगुलेट द ब्लड प्रेशर एंड एक्टिंग ऑन द वेसो मोटर सेंटर एंड स्टिमुलेट द पोस्टीरियर एंड लेटरल हाइपोथैलेमस न्यूक्लियर एंड इंक्रीज द आर्टेरियल ब्लड प्रेशर। ठीक है, ब्लड प्रेशर रेगुलेट कर रहा है। फिर रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, तो क्या होता है इस पर? हीट लॉस सेंटर होते हैं, हीट गेन सेंटर होते हैं। तो बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट बाय द हाइपोथैलेमस एंड द नॉर्मल रेंज ऑफ द बॉडी टेम्परेचर एंड अ सेटअप पॉइंट ऑफ व्हेन द फिजियोलॉजिकल कंडीशन 37 सेल्सियस। अब क्या होता है? जो हमारा बॉडी में हीट मतलब ज़्यादा होगी तो उसको कम करने के लिए, और अगर कम होगी तो उसको बढ़ाने के मेंटेन करने के लिए, मतलब टेम्परेचर को, इस पर क्या होते हैं?
सेंटर्स होते हैं, हीट लॉस सेंटर, हीट गेन सेंटर। और नॉर्मल कंडीशन, फिजियोलॉजिकल कंडीशन में क्या होता है, हमारा बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक, तो हमने अभी तक 8 रेगुलेशन देख लिए हैं, इसके बाद हम और रेगुलेशन देखते हैं। फिर रेगुलेशन ऑफ हंगर एंड फूड इनटेक। ठीक है, तो ये क्या करता है, फूड इनटेक इज रेगुलेट बाय द टू प्रेजेंट इन द हाइपोथैलेमस सेंटर। दो प्रेजेंट होते हैं, एक होता है फीडिंग सेंटर, एक होता है सैटिटी सेंटर। क्या होता है कि स्टिमुलेट करता सेंटर एंड एनिमल टू लीडिंग टू द अनकंट्रोल हंगर एंड इंक्रीज द फूड इनटेक। यदि देखो, यदि कोई एनिमल है, उसको क्या है, भूख लगाने के लिए या फिर ज़्यादा से ज़्यादा खाना खाने के लिए क्या होता है, फीडिंग सेंटर होता है, जो कि क्या करता है, स्टिमुलेट करता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या फूड इनटेक कर सकें। फिर सैटिटी सेंटर क्या होता है, टोटल लॉस ऑफ एपेटाइट एंड फूड इनटेक। अब यदि किसी पर्सन में है, वो टोटली लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाए, एपेटाइट हो जाए, मतलब उसको खाना खाने की इच्छा ही ना हो और साथ ही साथ फूड इनटेक भी ना करे, तो उसके लिए कौन सा सेंटर होता है, सैटिटी सेंटर होता है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं रेगुलेशन ऑफ वाटर बैलेंस में। तो हाइपोथैलेमस रेगुलेट वाटर कंटेंट ऑफ द बॉडी बाय द मैकेनिज्म। कौन कौन से मैकेनिज्म होते हैं, थर्स्ट मैकेनिज्म होता है और एंटीड्यूरेटिक हार्मोन मैकेनिज्म होता है। ये क्या करता है, हमारे वाटर लेवल को मेंटेन करता है। फिर रेगुलेशन ऑफ स्लीप एंड वेकफुलनेस, मतलब नींद आने और नींद से जागने के लिए भी ये क्या करता है, इस चीज़ को रेगुलेट करता है। तो मेमोरी बॉडी ऑफ द पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस कंसिडर एज अ वेकफुल सेंटर। ठीक है, जो पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस न्यूक्लियस आया होता है, उसको क्या मेमोरी बॉडी में जो होते हैं वो क्या होता है, वेकफुलनेस सेंटर होता है। और स्टिमुलेशन ऑफ एंटीरियर हाइपोथैलेमस आल्सो लीड टू स्लीप। और एंटीरियर जो हाइपोथैलेमस होता है वो लीड करता है इसके लिए, स्लीप के लिए। ठीक है, 12 की बात करें तो रोल इन द बिहेवियर एंड इमोशनल चेंजेस। तो द बिहेवियर एंड एनिमल एंड ह्यूमन बींग्स आर मोस्टली अफेक्टेड बाय टू रिस्पॉन्डिंग सिस्टम, हाइपोथैलेमस एंड अदर स्ट्रक्चर लिम्बिक सिस्टम। तो मतलब हमारी बॉडी, हमारा जो ह्यूमन बींग होता है या फिर एनिमल्स होता है, उसमें एक लिम्बिक सिस्टम और दूसरा हाइपोथैलेमस जो होता है मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है उसके बिहेवियर, उसके इमोशन चेंजेस के लिए। जैसे रिवॉर्ड सेंटर है ना, तो इसका होता है मीडियल ब्रेन बंडल, मीडियल फोर ब्रेन बंडल एंड वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस ऑफ हाइपोथैलेमस। ये क्या होता है, हमारे रिवॉर्ड सेंटर होता है। जैसे हमने कुछ अच्छा काम किया और उसके बदले हमें अप्रिशिएट मिले या फिर कुछ रिवॉर्ड मिले, तो उससे क्या होता है, हमें खुशी मिलती है। पनिशमेंट, यदि आपने कुछ, इसके लिए होता है पोस्टीरियर एंड लेटरल न्यूक्लिया ऑफ हाइपोथैलेमस। यदि हमने कुछ काम गलत कर दिया और हमें घर से डांट मिल गई, तो वो पनिशमेंट सेंटर कहाँ होते हैं, पोस्टीरियर एंड लेटरल न्यूक्लिया ऑफ हाइपोथैलेमस। रोल इन द रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट सेंटर। ठीक है, अब दोनों कहाँ पे होते हैं, ये होते हैं हमारे पैटर्न ऑफ इंडिविजुअल्स, रोल ऑफ रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट का। यदि हमने कुछ अच्छा काम किया और उसके बदले हमें अप्रिशिएशन मिलता है, तारीफ मिलती है, तो हम उसको वो हमारे लिए रिवॉर्ड होता है, हम उसको उस पर अच्छा करना चाहते हैं। यदि हम कुछ काम किए और उस पर हमें यदि बहुत डांट मिलती है, पनिशमेंट मिलती है, तो उस काम में हमें क्या होता है, वो करना नहीं, वो हम काम करना ही बंद कर देते हैं। तो वो क्या होता है, ये रिवॉर्ड और पनिशमेंट में डिपेंड करता है कि आप जो भी काम कर रहे हैं उस पर आप आगे जाएंगे कि नहीं जाएंगे। ठीक है, तो बिहेवियर पैटर्न इंडिविजुअल्स होता है। फिर उसके बाद रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल फंक्शंस। अब ये सेक्सुअल फंक्शन को भी रेगुलेट करता है। इन द एनिमल हाइपोथैलेमस प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द मेनली एक्टिंग इन द सेक्सुअल फंक्शन स्पेशली फीमेल्स। अब क्या होता है, ये हाइपोथैलेमस फंक्शन जो होता है वो मेंटेन करता है सेक्सुअली फंक्शन को, और स्पेशली फीमेल्स में ज़्यादा करता है। फिर उसके बाद क्या होता है, रोल इन द रिस्पॉन्स टू स्मेल। तो पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस अलॉन्ग विद अदर स्ट्रक्चर लाइक हिप्पोकैम्पस एंड ब्रेन स्टेम न्यूक्लियर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑटोनॉमिक रिस्पॉन्स ऑफ बॉडी टू ऑल्फैक्टरी स्टिमुलाई। अब क्या होता है, जो भी हम चीज़ें स्मेल करते हैं वो क्या होता है, वो सब सारी रेगुलेट किसके थ्रू होती है, हमारे स्ट्रक्चर लाइक हिप्पोकैम्पस हो गया, ब्रेन स्टेम हो गया, और साथ ही साथ जो ऑल्फैक्टरी स्टिमुलाई हमें मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करें रोल इन द सर्केडियन रिदम। ठीक है, उसके बाद हमने बात की रोल इन द रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। अब हम बात करेंगे रोल इन द सर्केडियन रिदम। ठीक है, सर्केडियन रिदम क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना। ये क्या करता है, हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। टोटल 15 फंक्शंस हमने पढ़े। रोल इन द सर्केडियन रिदम, रोल इन द रिस्पॉन्स ऑफ स्मेल, रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल फंक्शन। उसके बाद हमने पढ़ा रोल इन द बिहेवियर एंड इमोशनल चेंजेस के लिए इंपॉर्टेंट होता है। फिर उसके बाद हमने देखा, ठीक है, उसके बाद हमने देखा रेगुलेशन ऑफ स्लीप एंड वेकफुलनेस, फिर रेगुलेशन ऑफ वाटर बैलेंस एंड रेगुलेशन ऑफ हंगर एंड फूड इनटेक। ठीक है, ये क्या हो गया, हमारे सारे फंक्शंस हैं। हमने रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर देखा, फिर रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, रेगुलेशन ऑफ हार्ट रेट एंड रेगुलेशन ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, और उसके बाद हमने देखा कंट्रोल ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स ऑफ एड्रिनल
सॉरी कंट्रोल ऑफ एड्रेनल कॉर्टेक्स और कंट्रोल ऑफ एड्रेनल मेड्यूला। फिर उसके बाद होता है कंट्रोल ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन, ठीक है। उसके बाद हमने जो लास्ट हमारा फंक्शन सिक्रीशन ऑफ पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन। तो इस पे बेसिकली यूनिवर्सिटी एग्जाम में इसके फंक्शन नहीं पूछे जाते हैं, क्योंकि इतने सारे फंक्शन है कि आप फंक्शन ही में वो 10 नंबर के करीब नंबर कवर हो जाते हैं, ठीक है। समथिंग आप 15 फंक्शंस पढ़ते हैं, उसके साथ उनकी डिटेल्स है ना। तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर हाइपोथैलेमस। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।